नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में जिसने वाटरप्रूफिंग की दुनिया में अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स से अपनी वाटरप्रूफिंग कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है। जी हाँ दोस्तों, ये वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट है एशियन पेंट्स कंपनी का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अल्ट्रा। ये अल्ट्रा एक्चुअली वो स्मार्ट केयर डैम प्रूफ का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसके बारे में आज हम नेसेसरी सभी डिटेल्स देखेंगे, which includes its uses, features, benefits and application process। ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो ये स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अल्ट्रा एक रेडी टू यूज फाइबर रेनफोर्स्ड लिक्विड अप्लाइड वाटरप्रूफिंग है, यानी कि इसे आप डायरेक्टली अपने वाटरप्रूफिंग सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाटरप्रूफिंग सरफेस चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, यानी कि वॉल्स हो या आरसीसी का स्लैब, आप सभी जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें पीयू यानी कि पॉलीयूरेथेन हाइब्रिड पॉलीमर्स और रेनफोर्सिंग एक्रेलिक फाइबर्स फॉर्मुलेट किए गए हैं। ये सूखने के बाद हमारे सरफेस पे एक थिन सीमलेस ड्यूरेबल मेम्ब्रेन बना देता है, जिससे हमें एक अल्टीमेट वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टी हासिल होती है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट सिर्फ अपने वाटरप्रूफिंग के लिए ही लिमिटेड नहीं है, पर इसके मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल फीचर्स है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम वाटरप्रूफिंग आप इसके सभी अदर फीचर्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से इस फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके कुछ प्रोडक्ट बेनिफिट्स देखेंगे, फिर इसके प्रोडक्ट फीचर्स देखेंगे और लास्ट में हम हाउ टू अप्लाई इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो इसके प्रोडक्ट बेनिफिट्स से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट जो है जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो है वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टी। तो हमारे स्ट्रक्चर के सरफेस पे एक बार हमारा ये मेम्ब्रेन जो है वो सूख जाता है, एडहेशन के साथ चिपक जाता है, तो वाटर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बस अप टू 10 बार्स तक ये रेसिस्ट कर पाता है। बार यानी कि ये प्रेशर मेजरमेंट का एक यूनिट है, तो मतलब कि इतनी हद तक का ये प्रेशर झेल सकता है। इससे आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि 100% आपको यहाँ पे वाटरप्रूफिंग मिल जाने वाला है। बेनिफिट नंबर 2 है क्रैक ब्रिजिंग प्रॉपर्टी। इसमें वो हमारे सरफेस पे जो माइक्रो क्रैक्स रहती है वॉल्स पे या फिर स्लैब पे, ये माइक्रो क्रैक्स के बीच में ये कोटिंग जो है वो ब्रिज बन जाता है। आपके स्ट्रक्चर के सरफेस पे अगर 2.5 mm तक की भी क्रैक पड़ जाती है तब भी हमारा ये कोटिंग जो है वो इसके बीच में ब्रिज बन जाएगा। ये कोटिंग ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसमें वो फाइबर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे ही ये माइक्रो क्रैक्स डेवलप होती है, हमारा फाइबर जो है उसके बीच में ब्रिज बन जाता है। इट डज नॉट अलाउ अवर कोटिंग टू गेट वाइडन, कोटिंग को स्ट्रेच कर देता है इसके ऊपर। तो ये हो गई क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी। देन पॉइंट नंबर 3 इज सरफेस टेम्परेचर रिडक्शन। तो अपार्ट फ्रॉम वाटरप्रूफिंग ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए भी लोग जो इसे प्रीफर करते हैं। एक बार आपने अपने सरफेस पे इसे लगा दिया तो स्लैब और वॉल्स क्या है कि अंदर आपके घर को 10 डिग्रीज तक के टेम्परेचर को ये कम रखती है। अंदर से आपका घर 10 डिग्रीज तक कम टेम्परेचर रखेगा। तो समर्स में ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। नॉट ओनली इन मानसून, पर समर में भी आप इसे इस्तेमाल करना पसंद करोगे। फीचर नंबर 4 है स्पेशल एडिटिव्स ऐड किए गए हैं इसमें, वो है फाइबर्स, जिसके बारे में हमने बात की। ये फाइबर्स जो है वो सभी क्रैक्स के बीच में ब्रिज बन जाते हैं। इसकी वजह से इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी आपको बढ़िया मिल जाती है। इतनी आसानी से ये टूट नहीं जाएगा, बिखर नहीं जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको एब्रेशन रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। इतनी आसानी से क्या है कि ड्यू टू फ्रिक्शन फुट स्टेप्स या फिर किसी भी वजह से इसके ऊपर घिसाई पड़ती है, फुट स्टेप्स की वजह से एडहेशन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये निकल नहीं जाएगा। पपड़ी बन करके ये पेंट धीरे धीरे निकलने नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीलेंट एडहेशन मिल जाता है आपको यहाँ पे। एडहेशन यानी कि वो पेंट जो है वो किसी भी तरह के सरफेस के साथ बहुत ही आसानी से लग जाता है, चिपक जाता है, एक बढ़िया सा बॉन्ड बना लेता है हमारे मैसनरी या फिर कॉन्क्रीट के सरफेस पे। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। ये बहुत बढ़िया टिकता है, इसकी लाइफ बहुत बढ़िया है और इसीलिए आपको बहुत बढ़िया वारंटी भी मिल जाती है इसमें, जो कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से रेजिस्ट करता है वाटर, यूवी रेज और एजिंग को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एंटी फंगल एंड एंटी आल्गल प्रॉपर्टीज। ये हमारे स्ट्रक्चर के सरफेस पे ये आल्गल प्रॉपर्टीज को प्रमोट नहीं करता, तो आपको यहाँ पे एक हाइजीनिक सरफेस मिल जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वारंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 10 साल तक की वारंटी मिल जाती है। एक बार आपने ये पेंट अपने सरफेस पे लगा दिया तो 10 साल तक तो आपको एकदम निश्चिंत हो जाना है ये वाटरप्रूफिंग के मामले में। और कोई भी कंपनी आपको वारंटी तब प्रोवाइड करती है तब जब उनको मालूम होता है कि उन्होंने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, वो क्या है कि बेस्ट इन क्वालिटी है, बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो चलिए अब इसके हम कुछ प्रोडक्ट फीचर्स देख लेते हैं। इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये आपको 4 लीटर और 20 लीटर के पैक में मिल जाता है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप दोनों में से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं।
इसमें सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन मिलता है, वाइट। ये इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके घर के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। 10 डिग्री तक क्या है कि आपके घर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। फिर अगर इसके कवरेज की बात करें तो अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि स्लैब के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका 1 लीटर पेंट आपको 10 स्क्वायर फीट कवर करके देगा। और अगर आप सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो और फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हो तो ये आपको 25 स्क्वायर फीट कवर करके देगा, इसका 1 लीटर पेंट। और अगर आप रीपेंटिंग कर रहे हो तो इस सिचुएशन में ये आपको 35 से 40 स्क्वायर फीट तक का कवरेज दे सकता है। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम इसके ड्राइंग टाइम की बात करें तो ये 4 से 6 घंटे का टाइम लेता है 100% सूखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिकमेंडेड यूजेज के बारे में, हम कहाँ पे एक्चुअली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे बिल्डिंग रूफ, टेरेसेस, पैरापेट्स, सनशेड्स और एक्सटीरियर वॉल्स पे एज अ पेंट इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आपने पहले से कोई वाटर प्रूफिंग करवा के रखा है, जो ऑब्वियसली अगर अनसक्सेसफुल है, तो वो एग्जिस्टिंग वाटर प्रूफिंग के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ब्रिक बेड कोबा या फिर सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग करवा रखा है आपने, तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये एशियन पेंट्स का स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ अल्ट्रा, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है, इतनी एडहेसिव प्रॉपर्टी रहती है इसमें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, हमें किस तरह से इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्री पेंटिंग स्टेप्स के बारे में। पेंटिंग करने से पहले क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैसनरी सरफेस पे हम वॉल्स पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये वॉल्स जो है वो प्लास्टर जो वो 100% क्योर्ड है, इसमें ठीक से पानी जो है वो छिड़का हुआ है ऑलरेडी, क्योरिंग ठीक से हो, वाटर क्योरिंग ठीक से हो चुका है। स्टेप नंबर 2 है क्लीनिंग। पूरे सरफेस को हमें ठीक से सबसे पहले तो क्लीन कर देना है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वो लूज पार्टिकल्स जो रहते हैं, उससे ये फ्री होना चाहिए। बिटुमिनस मटेरियल अगर इस पे कोई लगा है तो ठीक से हमें क्या है कि एक वायर ब्रश ले करके इसे घिस करके सबसे पहले तो वो रिमूव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है रिपेयरिंग। अगर इस पे सरफेस पे आपको कोई क्रैक्स दिखाई पड़ती है या फिर लूज प्लास्टर है तो एक छोटी सी हैमर लेकर के आपको सबसे पहले तो ये पार्टिकल्स को रिमूव कर देना है और क्रैक्स आइडेंटिफाई करनी है। इसके बाद का स्टेप है क्रैक फिलिंग। तो ये क्रैक्स जो वाइड है अप टू 3 mm, इसको हमें क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एशियन पेंट्स क्रैक सील, ये इस प्रोडक्ट से हमें क्या है कि इन सभी क्रैक्स को ठीक से फिल कर देना है। और बाकी एरियाज, होलो एरियाज अगर है तो फॉर एग्जांपल कोई कोर कटिंग किया है तो आपको इसमें वो पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटिशियस मोटर से आपको सबसे पहले तो इसे फिल कर देना है और एक लेवल कर देना है। तो ये हो गई प्री पेंटिंग स्टेप्स। अब आता है हमारा मेन प्रोडक्ट एशियन पेंट्स का स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ अल्ट्रा। तो चलिए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है, इस पेंट को आपको सबसे पहले तो डाइल्यूट करना है। इसमें 33% तीसरे पार्ट का पानी डालना है, इसमें मिक्स करना है एज अ थिनर। ये वाटर के साथ बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। फिर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश किसी एक डायरेक्शन में पूरे सरफेस पे आपको ये ब्रश की मदद से ये पेंट लगा देना है। फिर स्टेप नंबर 2 है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्रीज पे अगर फर्स्ट कोट आपने इस तरह से लगाया है तो सेकंड कोट सरफेस पे आपको इस तरह से लगाना है। यू कैन अप्लाई द सेकंड कोट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और रोलर। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सेकंड कोट लगाने के लिए आपको इसको डाइल्यूट नहीं करना, इसमें पानी मिक्स नहीं करना। और पिछला वाला कोट 4 से 6 घंटों तक वेट करना था और ये कोट भी 4 से 6 घंटों तक आपको वेट करना है टू मेक इट ड्राई। जैसा ये ड्राई हो जाता है इसके ऊपर फिर से आपको तीसरा कोट लगाना है, फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्रीज पे, फिर से ये कोट भी आपको डाइल्यूट किए बिना लगाना है। तो ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपको कवरेज करके देगा अप टू 10 स्क्वायर फीट। 1 लीटर पेंट इसका आपको कवरेज करके देगा 10 स्क्वायर फीट। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो तभी आपको यह 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। फिर अगर आप इसे वर्टिकल सरफेस पे यानी कि एक्सटर्नल वॉल्स पे, एक्सटीरियर वॉल्स पे लगाते हो तो इसके स्टेप्स की बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में फिर से इसे भी यहाँ पे 33% वाटर यानी कि तीसरे पार्ट के पानी से इसे डाइल्यूट करना है, पानी के साथ मिक्स करना है। फिर एक ब्रश की मदद से पूरे सरफेस पे, वर्टिकल सरफेस पे इसको लगा देना है। फिर 4 से 6 घंटों तक हमें वेट करना है ताकि ये सूख जाए और फिर से हमें दूसरा हाथ मारना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, या फिर यहाँ पे आप दूसरे कोट में रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर यहाँ पे भी इस बार सेकेंड कोट में आपको ये डाइल्यूट नहीं करना, प्योर ये स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ अल्ट्रा यूज़ करना है। 90 डिग्रीज पे फिर से हाथ मारना है। फिर जैसा ये सूख जाता है स्टेप नंबर 3, फिर से हमें तीसरा हाथ मारना है अगेन 90 डिग्रीज पे, पर इस बार आपको इसमें 40% इसको आपको वाटर के साथ डाइल्यूट करना है। 40% वाटर ऐड करना है जितना आपने पेंट लिया है उसके हिसाब से। फिर से 4 से 6 घंटों तक वेट करना है और अगेन ये 40% डाइल्यूटेड पेंट के साथ अगेन 90 डिग्रीज पे फिर से इसे पेंट कर देना है। और तब जा करके आफ्टर 4 to 6 आवर्स आपको आपका सरफेस रेडी मिल जाएगा। और फिर अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर अपना पेंट लगा सकते हो, एक्सटीरियर वॉल पेंट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर हमारा सरफेस जो है वो 100% वाटरप्रूफ बन गया है और ये हीट को भी रिफ्लेक्ट कर देगा।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।